हेलो बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल्स। लास्ट के 15 लेक्चर हो चुके हैं। हमने हमारी वैसे तो 6.5 तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको 6.6 ख़त्म करनी है। वैसे तो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ठीक है, इस पर स्टार लगा होता है, नॉट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसके क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं हमेशा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि जो आपका कुछ स्कोप होता है कि कुछ क्वेश्चन बाहर से आ जाए, तो कुछ हद तक इनके जैसा क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो चलो करते हैं। और नो डाउट यह क्वेश्चन है भी बहुत अच्छे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम एडवांस करके चलें तो बहुत अच्छा फ़ायदा बेनिफिट किसका होता है? आप ही का ही है, मेरा तो नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू। मैं तो सिखा रहा हूँ आपको। चलो, पी एस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर। ये पी एस लाइन जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, क्यू पी आर का प्रूव करना है क्यू एस अपॉन एस आर। क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल है पी क्यू अपॉन पी आर के। ठीक है, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, बड़े काम आती है। सेक्शन फार्मूला है ना, सेक्शन फार्मूला वो काफ़ी इसी थ्योरम के ऊपर बेस हुआ हुआ है। चलो, सबसे पहले हमारे को ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये वाले दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं? बराबर है। ठीक है, हम बोलते हैं कि दिस एंगल इक्वल है दिस एंगल, किसके नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एंगल 1, ये एंगल 2। क्लियर? अच्छा, यहाँ ना मेरे को थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना फिगर अपने आप एक और नई बना लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये गिवन है हमारे को कि ये एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बराबर है। यहाँ तक तो बात समझ में आई गई होगी आपको ना। ठीक है, तो पहले मैं नाम दे देता हूँ। ये बच्चों नाम है P, ये S, ये Q, ये R। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सच दैट कंस्ट्रक्शन एक ऐसे करनी है कि एक ऐसी लाइन जो SP के पैरेलल हो यहाँ पर। ठीक है, और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ ये ज्वाइन कर जाएगी। ठीक है, करें शुरू। तो हो सकता है ये थोड़ी सी जगह ज़्यादा ले ले, तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, फिर इस जगह को शिफ्ट करूँगा। ठीक है, हम एक काम क्या कर रहे हैं कि जितनी SP है ना लाइन, मैं इसे ही लिख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ये मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन है। अब एडवांटेज ये होगा कि मैं इसी के ही पैरेलल खींच लूँगा लाइन को। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल आप आगे ले जाओ। इसी तरीके से जो आपकी ये लाइन है, ओ सॉरी, ये कंस्ट्रक्शन है, मैं वाइट से कर रहा हूँ, ये इसको आगे एक्सटेंड हो जाए, ये जाकर मिल जाए। कंस्ट्रक्शन को हम कैसे बनाते थे याद करो, डॉटेड बनाते थे ना, तो डॉटेड बनाओ। ठीक है, सो मैं इसको, सॉरी क्या हो रहा है, डॉटेड बना रहे हैं, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कॉपी, सॉरी इसका कलर चेंज करना है, हमको वाइट रखना है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, इसका हम क्या नाम दे देते हैं? PQRS है, तो इसी की फैमिली का नाम दे देते हैं T। ठीक है, ये फिगर हमने बनाई है। इसको मैं थोड़ा सा इधर प्लॉट कर देता हूँ। क्वेश्चन तो ऊपर लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे मेन काम की इक्वेशन ये है। लिखता हूँ क्या, गिवन है हमारे को कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और 2 प्रूव करना है QS अपॉन SR बराबर है PQ अपॉन PR के। ये गिवन 2 प्रूव हो गया। अब सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करना है, सॉल्यूशन से पहले आपको करनी है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ पीटी सॉरी आरटी पैरेलल टू पीएस। आरटी जो ये वाली लाइन है ये पीएस के पैरेलल बनाओ और क्यूपी को एक्सटेंड कर दो एंड एक्सटेंड क्यूपी टू पीटी। पीटी तक इसको एक्सटेंड कर दो, इसको आगे तक ले जाओ, जहां जहां ये लाइन मिल जाए उस पॉइंट का नाम, उस पॉइंट का नाम हमने टी दे दिया। बोलो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब करते हैं हम इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। ध्यान से देखो मेरी बात को, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। देयरफॉर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गया। यहाँ में एंगल, सॉरी मैंने पहले नंबर दे दिया था ना, तो यहाँ लिखना चाहिए ना, ये 1 है और ये 2 है। अब मेरे को चाहिए ये वाला एंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, ठीक है। ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ठीक है। सिंस PS पैरेलल है RT के, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर हम और जो यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर ये इसके बराबर है, Z बन रहा है, मतलब कि ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के, ये भी ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर? बिकॉज ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए, तो 2 बना गया 4 के बराबर। लेकिन एक तो 2 के बराबर है, एक 2 के बराबर है, तो गिवन है हमारे को यहाँ पर देखो, सिंस एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, सो देयरफॉर एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के, ये तो गिवन है। देयरफॉर एंगल 3 4 के बराबर हो गया। अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया तब क्या होगा? अब आप इस ट्राइंगल को देखो, केवल इतने से ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में देखें एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, ये वाली साइड इक्वल होंगी। सो PR बराबर होगा PT के, PR बराबर है PT के। रीज़न एंगल अपोजिट, सॉरी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो PR बराबर हो गया PT के, PR बराबर हो गया PT के। बोलो क्लियर है, समझ गए बात को? अब देखने हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। आप इस ट्रायंगल की बात करो तो यहाँ आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिखा रही दे रही है। अगर 2 लाइन से पैरेलल होती हैं तो साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इन ट्रायंगल, चलो इस फिगर को दोबारा बना के दिखा दूँ आपको, जैसे हम करते हैं, हम कलर करते हैं। अभी तक तो आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे थे, कॉपी। अब मैं सारा का सारा इसको एक ही कलर कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा सारा जो है एक ही कलर बन गया है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल QTR, दिख रहा है आपको ट्राइंगल QTR, ये वाला पूरे वाला, ठीक है। PS इसके पैरेलल है, PS जो है वो पैरेलल है TR के। इफ लाइंस आर पैरेलल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो QP अपॉन PT इक्वल होगा QS अपॉन SR के।
ठीक है, क्यू पी अपॉन पी टी इक्वल है क्यू एस अपॉन एस आर के, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अच्छा लेकिन मेरे को एक बात बताओ, पी टी किसके बराबर है? पी आर के। ठीक है, सो पी टी की जगह क्या लिखो आप? पी टी लिखो आप पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन एस आर। ठीक है, अब चेक करो आपको प्रूफ क्या करना था। क्यू एस अपॉन एस आर किसके इक्वल है? पी क्यू अपॉन पी आर के। पी क्यू, हाँ तो ये क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू क्यू पी लिखो या पी क्यू लिखो, बात तो एक ही है, पी क्यू अपॉन पी आर। इसको और लिख दो, और करके क्यू एस अपॉन एस आर पहले लिख दिया, क्यू पी को पी क्यू लिख दिया अपॉन पी आर के। ठीक है, सो हो गया प्रूफ। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझ गए? बस यही बात ही समझानी थी कि आपकी अब इस समय आपको कैसा देखना है, आपकी यहाँ वाली साइडें पैरेलल हो गई हैं, ये साइड और ये साइड। अब ये पैरेलल है तो बाकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। कैसी वाली साइड? ये साइड और ये साइड, या ऐसे लिखें दिस साइड अपॉन दिस साइड प्रोपोर्शनल होगी दिस साइड अपॉन दिस साइड के। समझ गए बात को ना? क्लियर? आसान है। चलिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन में क्या गिवन था? ये केवल एंगल बाइसेक्टर गिवन था। और ये बात याद रखना, ये थ्योरम भी बड़े काम आएगी कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो दिस अपॉन दिस, ये जिस एंगल, ये जो एंगल है दो साइडों से बना हुआ है, दिस अपॉन दिस इक्वल होता है दिस अपॉन दिस के। ठीक है, ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन मिलती है तो ये दो टुकड़ों में बंट जाती है। सो दिस पोर्शन अपॉन दिस इक्वल होगा दिस पोर्शन अपॉन दिस, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो, दिस अपॉन दिस इक्वल होता है दिस अपॉन दिस के। ठीक है, समझ गए कैसे किया हमने? पहले हमने क्या कर दिया कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन एक्सटेंड कर दी, फिर हमने 1 को 3 के बराबर कर दिया और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड प्रोपोर्शनैलिटी लिख दी, 2 को 4 के बराबर कर दिया ऑल्टरनेट एंगल्स। इससे हमको ये मालूम चल गया कि ये दोनों लाइनें इक्वल हैं। और फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लिख दी, पीटी को बाद में रिप्लेस कर दिया किससे? पी आर से। हमारा आंसर आ गया। अब इसी के जैसा ही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो इससे रिवर्स है। कह रहा है डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी सच दैट बी डी अपॉन सी डी इक्वल है ए बी अपॉन ए सी के। आ गई बात? दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के। प्रूव करो कि ये जो लाइन है इसका एंगल बाइसेक्टर है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और प्रूव करो कि ये प्रोपोर्शनल है। आप बोल दिया ये प्रोपोर्शनल है तो प्रूव करो कि ये वाले दोनों एंगल इक्वल हैं, या ए डी लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। समझ आ गई बात? अब क्या करेंगे, आप कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी। चलो बिल्कुल सेम फिगर ऐसे ही बनाते हैं, हमारे को ना सेम फिगर वही बनानी, सेम फिगर वही है तो बना लें, कॉपी कर लें, नाम बदल जाएंगे बस, और थोड़ा सा स्टाइल बदल जाएगा। सबसे पहले ये ए, ये बी और ये सी है, तो पी क्यू आर तो नहीं है, पहले तो इसको ए बी सी लिख दो। देखते जाओ भी आप, मैंने तो केवल फिगर उठाई है ना, देखते जाओ भी। ये है मेरे बच्चों ए, ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी, यहाँ तक आ गई। अब आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है, पहले चलो गिवन लिख लेते हैं। गिवन है बी डी अपॉन सी डी इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के। टू प्रूव करना है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, A1 is equal to angle 2, that is AD is bisector of angle BAC. AD is bisector of
एंगल बी ए सी। ठीक है जी। ओके, ए बी सी डी, तो इसका नाम देते हो ई। अब यहां पर आप ऐसा करो, अब इसमें कैसे करो कंस्ट्रक्शन, जितना ए सी है उतना ही ए ई को एक्सटेंड करो, बी ए को एक्सटेंड करो, बी ए को आगे बढ़ाओ, बी ए को आगे बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ, जितना ए सी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंड बी ए टू ई सच दैट, किस हिसाब से बढ़ाओ, जैसे कि ए सी जो है वो इक्वल टू ए ई है, सच दैट ए सी ए ई के बराबर हो, और फिर ई को सी से ज्वाइन कर दो, एंड ज्वाइन ई सी कर दिया। अब देखिए आगे, इतनी बात समझ में आ गई, गुड। चलो अब हम करना शुरू करते हैं। ये तो काम का ट्रायंगल हो गया हमारा, कॉपी कर लो, और अब जितने पोर्शन को स्टडी करना है केवल उतने से पोर्शन को देखो। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो आप, इस ट्रायंगल को देखो, केवल इस ट्रायंगल को, ये दिख रहा है ए सी ई वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है जी, क्या दिख रहा है, ए ई ए सी के बराबर है। सॉल्यूशन, सिंस ए ई जो है वो ए सी के बराबर है, ए ई ए सी के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो नाम दे दो, इसका नंबर दे दो 3 और इसका नंबर दे दो 4, 3 और 4। ठीक है, देयरफॉर एंगल 3 बराबर है एंगल 4। रीज़न, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। 3 4 के बराबर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आपको एक बात मालूम है कि बी डी आपको क्या मालूम है, गिवन में क्या दिया हुआ, बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। सिंस बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू है ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, बट ए सी किसके बराबर है, देखो यहाँ पर ए ई के। सो फ्रॉम फर्स्ट बी डी अपॉन सी डी इक्वल है ए सी अपॉन, सॉरी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, पी डी अपॉन डी सी इक्वल है ए बी अपॉन ए सी था ना, ए बी अपॉन ए सी को हटाकर आप क्या लिख सकते हो, ए ई। ठीक है, इसको लिख दो आप ए ई। अब दोबारा फिगर को देखो आप, बी डी अपॉन सी डी इक्वल है ए बी अपॉन ए ई। एक मिनट, जस्ट मी चेक, ए सी, हाँ ठीक है, ठीक है, ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए ई इक्वल है बी डी अपॉन सी डी के। सही है। सो
कैसे बोले हम, देखो बी डी अपॉन ए डी इक्वल है सी डी, या ऐसे लिखो बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी इक्वल है ए बी अपॉन ए के। तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी होगी, साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द लाइन्स आर पैरेलल। सो देयरफॉर ए डी लाइन जो है वो पैरेलल है ई सी के। रीजन सिंस साइड्स आर प्रोपोर्शनल लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल लाइन्स आर पैरेलल। डन, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर ये ए डी पैरेलल हो गया है इसके, तो इसका मतलब ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 3 2 4 के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और 3 4 के बराबर है, यहाँ पर हमने प्रूफ किया था। अगर 3 4 के बराबर है इसका मतलब 1 2 के बराबर है, 1 2 के बराबर हो गया। ठीक है, इसको भी ले लो रीजन सेकंड, इसको लिखो थर्ड, इसका आप रीजन लिख लो थर्ड, और इसको लिखो फोर्थ। सो फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, यहाँ हमने प्रूफ किया था कि 3 4 के बराबर है, यहाँ चेक किया 3 1 के और 4 2 के बराबर है, इसका मतलब 1 2 के बराबर है। यही प्रूफ करना था। और अब एंगल 1 एंगल 2 नहीं प्रूफ करना था, बेसिकली प्रूफ करना था कि यह बाइसेक्टर है। लॉजिकली तो हम लिख सकते हैं 10 ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, और ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, कन्वर्स क्वेश्चन थे, समझ गए ना। चलिए अब एक और करते हैं आगे। ये फिगर है D इज ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, D इज ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज है। अगर हाइपोटेन्यूज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है ये यहाँ 90 डिग्री का है। D से M के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, D N के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। प्रूव करना है डी एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी एन इंटू एम सी। ठीक है, डी एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी एन इंटू एम सी। चलो करते हैं। इसको करने से पहले हमको ना ये फिगर 2-3 बार चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको पेस्ट करके थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगा। ठीक है, पहले गिवन लिख दूं। गिवन में क्या है, एंगल एम भी 90 है, एंगल एन भी 90 है, एंगल बी भी 90 है, ये गिवन है। ठीक है, टू प्रूव डी एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी एन इंटू एम सी, ये पहला प्रूफ करना है। दूसरा करना है डी एन स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी एम इंटू ए एन। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए करते हैं, हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी ना, मेरे को फिगर थोड़ी सी बड़ी चाहिए बच्चों, रीसाइज करता हूँ इसको मैं। काम की चीज़ ना थोड़ी बड़ी दिखेगी तो अच्छा दिखता है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें इस फिगर में D को B से ज्वाइन कर रहा हूँ, ऐसे ही। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, ज्वाइन DB। और कंस्ट्रक्शन हम कैसे बनाते हैं, डॉटेड,
ठीक है, तो डॉटेड बनाओ आप इसको। ज्वाइन डीबी। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारा ये मिशन है कि इसको हम रेक्टेंगल प्रूव करें। देखो ये लाइन 90 है, ये 90 है, एंगल बी एंगल एन के बराबर है 90 90, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ध्यान से देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो लाइनें क्या है, पैरेलल है। सो इन क्वाड्रिलेटरल एम बी एन डी, दिख रहा है ना, एंगल B इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर DN जो है वो पैरेलल हो गया MB के, ठीक है। इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, ये लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल M और एंगल B 90 है, तो ये सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स है। दोनों अंदर के एंगल्स अगर 90 हैं, 90 और 90 हैं, इन दोनों का सम करता हूँ अगर 180 आता है, इस बात का ये मतलब है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। सो एंगल M प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। देयरफॉर DM इज पैरेलल टू NB। दस क्वाड्रिलेटरल DM B and D इज रेक्टेंगल, ठीक है। पैरेललोग्राम तो ये बन ही गया और साथ में सारे एंगल भी 90 हैं, तो इसलिए रेक्टेंगल है। तो पहले हमने ये टारगेट प्रूव किया कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ना सारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं। देयरफॉर MB इज इक्वल्स टू DN, ठीक है, और MD इज इक्वल्स टू BN। ये हमारे काम आएगी बाद में, अभी हम इसको लिख देते हैं, नंबरिंग नहीं देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब नंबरिंग देंगे, ठीक है। आप समझते हो बात। अब हमारे को टारगेट प्रूफ क्या करना है, हमारे को DM स्क्वेयर इज इक्वल्स टू DN बोलो या MB बोलो, DN बोलो या MB बोलो, बात एक ही है, इंटू एम्स की, मतलब कि इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। लॉजिकली आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है कि मेरे को ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने का टारगेट आ गया। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे करूं, ठीक है, ये देखने की बात है। चलो करते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ यहाँ नंबर्स लिखता हूं। ये एंगल 1 लिख लेता हूं, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और इसी तरीके से ये एंगल 4, ठीक है। ये तो 90 डिग्री के बराबर ही है। ये एंगल लिख लेते हैं 5। फिगर दिख रही है, सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, गुड। मेरा टारगेट क्या है, हमारे को किसी भी तरीके से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर प्रूव करने हैं। इसके लिए एक रीज़न तो मेरे पास मिल गया है, ये 90-90 के बराबर है, लेकिन दूसरा कौन सा हम रीज़न उठाएं, ये हमको ढूंढना है।
सही है, चलिए करते हैं, देखते हैं हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, हैं? ओके, सो डी इज ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज सच दैट डी एम इज, दोबारा पढ़ लेते हैं, डी एम परपेंडिकुलर है बी सी के, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, और डी एन जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट। यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्वेश्चन में बच्चों गड़बड़ क्या है? D इज ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ AC ऑफ ए ट्राइंगल। एक चीज लाइन में नहीं लिखी है, वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? ये किसी किसी बुक में मिसप्रिंट है। सच दैट BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये गिवन है। BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है? हाँ, तो अगर BD परपेंडिकुलर है AC के, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ था ना BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये गिवन है हमारे को। अभी तक हमारे को क्वेश्चन करने की अप्रोच यही रहेगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर BD परपेंडिकुलर है AC के, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। 1 + 2 2 + 3 2 + 3 90 के बराबर होगा, यस और नो? तो सिंस, फिगर दोबारा बना ले, सिंस BD आप देखो परपेंडिकुलर है किसके? AC के, देयरफॉर एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है? इन ट्राइंगल CMD चेक करो, इन ट्राइंगल CMD 1 + 3 + 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीन एंगल का सम कितना होता है? एंगल 1 + 3 + एंगल M इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ASP लिख सकते हैं हम सीधा। तो एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एंगल M 90 डिग्री के बराबर है। लिख दो यहाँ पर, एंगल M तो है वो तो 90 डिग्री है। सो एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ हमने देखा है 2 + 3 90 है, यहाँ दिख रहा है 1 + 3 90 है। तो इसको हम लिख लेते हैं, कुछ हमारे काम आने वाला है। इसको हम A ले लें, A नहीं लेते, इसको हम थर्ड ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड मेरे को ऊपर एक चीज़ लिखी है, मैंने उसको लेना पड़ेगा। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल है एंगल 1 + एंगल 3 से। तो एंगल 3 से 3 कॉमन आ गया, तो 1 बराबर किसके हो गया? 2 के। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2।
एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। अब इस तरीके से मैं ये दो ट्राइंगल आराम से सिमिलर कर सकता हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल ये वाला और ये वाला, m दोनों में कॉमन है तो पहले लिख लो m, एंगल m इज इक्वल टू एंगल m ईच 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है फ्रॉम, इस पॉइंट से भी हमने प्रूफ किया है 5th, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल कौन कौन सा सिमिलर हो गया, मैं कैसे लिखता हूँ सिमिलर लिखना ना, पहले m लिया दोनों में जो 90 वाला था, फिर जो एंगल इक्वल था m, फिर एंगल इक्वल कौन सा था 1 वाला, इधर लिखेंगे c, इधर लिखेंगे c तो उधर लिखेंगे d, इधर लिखेंगे d, फिर बचा हुआ एम सी के बाद d और एम डी के बाद b। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। रीजन ए सिमिलैरिटी, तो यहां लिखना था ना इन ट्राइंगल एम सी डी एंड ट्राइंगल एम डी बी। याद करो, मैं बोलता था ना, क्योंकि कई बार हमको पता ये तो आइडिया रहता है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना, लेकिन सही तरीके से नाम लिखना नहीं रहता है, इसलिए यहां पर ऐसे छोड़ देना चाहिए, फिर जब ये प्रूफ कर दो तो वही लिख देना चाहिए। अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। सो इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा एम सी अपॉन एम डी इक्वल होगा एम डी अपॉन एम सी अपॉन एम डी इक्वल होगा एम डी अपॉन एम बी। ठीक है, तो एम डी इंटू एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी इंटू एम बी। देयरफॉर एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी इंटू एम बी। देखो क्या प्रूव करना था, एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी इंटू एन डी, यही प्रूव करना था। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये नहीं करना था। अब देखो एम बी किसके इक्वल है, डी एन के इक्वल है कि नहीं है। एम बी आपको नहीं चाहिए, एम बी आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आपको यहाँ देखो, यहाँ तो दिख रहा है, ये कॉपी कर लो, कॉपी। अभी देखते जाओगे आप, अभी आपको सब कुछ दिखाते हैं, तसल्ली कराते हैं। एम डी स्क्वायर तो राइट साइड पे आ गया, एम सी भी आ गया, एम बी नहीं आया ना, यहाँ डी एन आ गया ना। यहाँ पर मैंने इसकी तैयारी कर रखी थी, याद करो, एम बी देखो किसके बराबर है, डी एन के, इसलिए 1 और 2 छोड़ा हुआ था। ठीक है, सो एम बी किसके बराबर हो गया, डी एन के। एम बी को हटाओ, डी एन लिखो, और फ्रॉम फर्स्ट ये हो गया एम सी, ये हो गया डी एन, ये हो गया एम डी जगह डी एम स्क्वायर लिख दो। ठीक है, हो गया ना प्रूव, हो गया कि नहीं हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। अब इसी तरीके से ही जो हमने काम इन दो ट्राइंगल्स में किया है, सेम काम आपको ये वाला ट्राइंगल में भी करना है, सिमिलरली इसी तरीके से ही। चलो अब करके दिखाते हैं, अब तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं। एक काम करते हैं, आपको ऊपर पहुंचाते हैं यहाँ पर, और अब फिगर को दोबारा उठा लेते हैं। ठीक है, कॉपी। लॉजिक समझ में आ गया, अब लॉजिक समझने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, अब जल्दी हो जाएगा। अब क्या करो, 1 2 3 4 5 दे दिया, 5 दे दिया ना। अब इसमें ले लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6। ठीक है, और ये वाला एंगल ले लो 7। डन। और अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है इस दो ट्राइंगल्स को करना, कार्यवाही इसकी। ठीक है, ना ये तो 90 ही है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 6 7 ले लिया है, इसको ले लो बच्चों 8।
8। क्लियर? यहाँ पर मैं पीछे वाले नंबर डिलीट कर दूँ, आपको को परेशान कर रहे होंगे, ये नंबर हटा दो। ठीक है, डबल फिगर होने का फ़ायदा ही क्या हुआ। अब ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो 90 था, तो इसका मतलब 5 और 6 90 के बराबर है। ठीक है ना, 5 और 6 90 के बराबर है। 8 + 5 = 90। सॉल्यूशन करते हैं सेकेंड पार्ट का, देखते जाओ। एस डी बी बी डी, एस बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, तो देयरफॉर एंगल 5 + एंगल 6 बराबर होगा 90 के। एक बात, इन ट्राइंगल डी एन बी, ट्राइंगल डी एन बी, एंगल 5 + एंगल 8 + 90 डिग्री = 180 डिग्री होगा। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 5 + एंगल 8 किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के। ये माइनस हो जाएगा ना उधर जाकर, 5 + 8 90 के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल 5 + एंगल 6 बराबर होगा एंगल 5 + एंगल 8 के। 5 5 के बराबर आ गया, देयरफॉर एंगल 6 बराबर हो गया एंगल 8 के। ठीक है, एंगल 6 बराबर हो गया एंगल 8 के। ठीक, तो अब ये ट्रायंगल हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। एक तो 6 90 के 6 8 के बराबर हो गया 1 रीज़न, और ये 90 डिग्री वाला हो गया 2 रीज़न। ठीक है, तो अब इसको क्या दें? 1 2 3 4 क्या दें? 5 तक लिखा हुआ है हमने, 5 तक लिखा हुआ है ना, तो इसको 6 नंबर दे। ठीक है, देयरफॉर पहले तो एंगल 6 = एंगल 8 होगा फ्रॉम 6th, और एंगल एन जो है वो दोनों में 90 होगा, बोथ 90 डिग्री। देयरफॉर कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा? पहले लिख लो जो बराबर किया आपने, डी, तो इधर बी, देयरफॉर डी बी, फिर 90 वाला पकड़ लो, एन दोनों साइड से, फिर आप कहाँ चले जाओ? डी के बाद एन, एन के बाद चले जाओ ए में, तो यहाँ लिख दो ए सिमिलर है ट्राइंगल कौन सा? बी, एन के बाद कौन सा? डी, बी एन के बाद डी। रीज़न ए सिमिलैरिटी। ऊपर लिखते हैं इन ट्राइंगल डी एन ए एंड ट्राइंगल बी एन डी। इस तरीके से लिखते हैं ना, तो एक प्रोफेशनलिज्म झलकती है। आपको पता है कि कौन कौन से ट्राइंगल लेना है? पता तो नहीं है, क्योंकि नंबर तो उल्टे पुल्टे हो सकते हैं ना, इसलिए पहले सिमिलैरिटी लिख लो, लेकिन दिमाग में फिगर बसा लो कि मेरे को इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। आप प्रोपोर्शनैलिटी लिख दो। कैसे लिखोगे? डी एन अपॉन बी एन इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, डी एन अपॉन बी एन इक्वल है ए डी अपॉन बी डी इक्वल है ए एन अपॉन एन डी। यहाँ तक ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ो केवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ डी एन है, यहाँ भी डी एन है और यहाँ भी डी एन है। ठीक है, तो डी एन अपॉन बी एन इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। सो डी एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी एन इंटू ए एन। चेक करो आपको प्रूफ क्या करना था, ले चलते हैं, रह जाता है ना कुछ ना कुछ। कॉपी, आपको प्रूफ करना था ये नंबर डी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एम इंटू ए एन। ए एन तो आ गया, ए एन तो आ गया, ये डी एम नहीं आया, आएगा। याद है मैंने 1 और 2 सबसे पहले कॉमन लिया था, वो ये रहा। तो सेकंड में आपने क्या लिया था देखो ध्यान से, चलो नहीं याद रहेगा तो ये लिख लो, कॉपी करके ले चलते हैं। ठीक, देख लो, बी एन किसके इक्वल है? एम डी के। ठीक है, तो
MD लिखो या DM लिखो, बात तो एक ही है, इंटू AN, यहाँ लिख दिया फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, ये 2 प्रूव करना था आपको। ठीक है, तो इसको हम छोटा करके लिख देते हैं, इसको सारे को ही छोटा करके लिख देते हैं। ये तो इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको पेज ना पलटना पड़े, समझ गए ना। सो देयरफॉर DN स्क्वायर इज इक्वल्स टू DM इंटू AN, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हाँ तो इस क्वेश्चन को समझ लो कि इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है। ठीक है, किसी किसी की बुक में सही लिखा होगा, किसी किसी बुक में गड़बड़ लिखा होगा। हाँ, तो ये मत सोचना, हो सकता है आपके बुक में ठीक लिखा हो और गलत भी लिखा हो सकता है, तो इस जगह एरर है इस क्वेश्चन में। ठीक कर दिया, सॉल्यूशन समझ में आ गया। पूरा क्वेश्चन एक बार एक नज़र से देख लो, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसको दोबारा देखना, दोबारा करना 2 3 4 बार, तब जाके बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने किए, ये एक दूसरे के कन्वर्ट्स किए हमने। ठीक है, तो ये बड़े काम की थ्योरम भी हैं ये। चलो, तो 4 क्वेश्चन आज हमने कर लिए, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके दिमाग खोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, ये 4 क्वेश्चन करो, ये 1 2, ये 4 नहीं, बेसिकली 3 ही हैं। ठीक है, फिर इसके आगे अब अगली एक्सरसाइज में जो है पूरी कोशिश करेंगे, 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं, ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वो इतने बड़े नहीं हैं, डोंट वरी। चलो, तो अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।